हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मॉडर्न फिजिक्स में जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो कौन सा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और उसका जो सिलेबस आपके लिए इतना है, बट ये वाली पार्ट आज पढ़ेंगे हम। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स जो बताएगा, और डी ब्रगॉली का रिलेशन। तो जो मैटर वेव है, कि मैटर भी एक तरह का कैसा वेव जैसा नेचर शो करेगा। उससे भी पहले आइंस्टीन ने बहुत सारे रिलेशन लिखे, और प्लंक्स की थ्योरी के अनुसार कि हम किसी वेव को पार्टिकल ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, वहां से पहले प्रूफ होता है। उसके बाद हम उसी को एनालॉजी करके कहते हैं कि अगर वेव मैटर जैसा बिहेव कर सकता है तो मैटर वेव जैसा क्यों नहीं बिहेव कर सकता। तो उसी को डी ब्रगॉली ने एक्सप्लेन किया। तो जो फोटोन है, पहले वेव नेचर के लिए क्वांट ऑफ एनर्जी, तो उसके लिए दिया गया कि किसी भी फोटोन के पास एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर पार्टिकल्स में लिख सकते हैं, मास एनर्जी रिलेशन से। और फोटोन के लिए एनर्जी क्या लिखते हैं, इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। और वही फोटोन अगर पार्टिकल होगा तो इक्वल टू एम सी स्क्वायर के इक्विवेलेंट एनर्जी लिखेंगे, अगर वही वेव होगा तो इक्वल टू एच सी बाई लेमडा लिखेंगे। एनर्जी सेम ही होगा एक ही फोटोन के लिए, तो हम दोनों को जब इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो एम सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो लेमडा इक्वल टू क्या दिखा। तो अगर कोई फोटोन जिसका मास m है और वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो उसकी वेवलेंथ हम इस तरह से लिखेंगे। और m इंटू से उस फोटोन के लिए क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो हम उसके मोमेंटम को लिख सकते हैं क्या, लेमडा इक्वल टू एच बटे पी। तो अगर कोई पार्टिकल्स स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में नहीं चल रहा है, किसी भी स्पीड से चल रहा, पार्टिकल का स्पीड यहाँ लिख सकते हैं, उसके एसोसिएटेड एक वेव आ जाएगा, वेवलेंथ। तब जाके डी ब्रगॉली ने बताया कि लेमडा इक्वल टू एच बटे एम भी लिखेंगे, लेमडा इक्वल टू एच बटे पी। ये जो लेमडा है रिप्रेजेंट किसका करेगा, वेव नेचर को शो कर रहा होगा। और ये जो पी है मोमेंटम, वो कैसा नेचर को शो कर रहा होगा, पार्टिकल नेचर को। तो यहीं से मैटर वेव्स का उत्पत्ति हुआ, और डी ब्रगॉली ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि कोई भी मैटर को हम वेव जैसा ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो जनरली जो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है उसके जब मास वहां रखेंगे तो मास बहुत ज्यादा, उसकी वेवलेंथ क्या आ जाएगी, कम। तो उस वेवलेंथ को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट अभी तक नहीं है तो वेवलेंथ को हम मेजर कर सके और उसको रिकॉर्ड कर सके। अगर वो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन हो जाता है तो हम ह्यूमन बींग्स या चाहे किसी भी पार्टिकल्स को हम एज ए वेव की तरह बना के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास सिग्नल आते कम्युनिकेशन हो रहे, उसी तरीके से। बट वो वहां तक अभी साइंस नहीं पहुंचा कि उस चीज को मेजर कर सके। तो डी ब्रगॉली का रिलेशन यही आ जाता है। तो ये जो लेमडा वेवलेंथ निकल के आ रहा है उस पार्टिकल्स का, उसी लेमडा को हम लोग क्या बोल लेते हैं, डी ब्रगॉली वेवलेंथ। तो आपके पास यहां से पहला हर टॉपिक आ गया एच बाई पी, दूसरा एच बटे एम भी, है ना। जहां लेमडा क्या होगा, डी ब्रगॉली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, पी क्या है, मोमेंटम। और वो भी कैसा मोमेंटम, इंस्टेंटेनियस मोमेंटम। जिस मोमेंट पर हम पूछेंगे उस समय का मोमेंटम मुझे चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस मोमेंटम है तो वेलोसिटी कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भी यहां से क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिखो। थोड़ा सा एक घंटा और सोचो। एम सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं,
जो न्यूटन किस तरीके से यहाँ तक पहुंचा होगा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं एमसी स्क्वायर को, एमसी स्क्वायर को, और एम इंटू सी क्या हो जाएगा उसके लिए, मोमेंटम। तो एनर्जी के लिए एक और लिख सकते हैं पी इंटू, ये किसके लिए लिखेंगे, फोटोन पार्टिकल्स के लिए। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे यहाँ से, है ना, इक्वल टू पी इंटू सी। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, तो इसमें क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो न्यूमेरिकली डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मान लें कि वेलोसिटी दे दे तब वेवलेंथ पूछ ले। दूसरा क्या हो सकता है, मोमेंटम दे दे तब वेवलेंथ पूछ ले, वेवलेंथ दे के मोमेंटम पूछ। तो ये हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बट एनालिसिस पार्ट में इसके चले तो हमसे क्या पूछ सकता है कि आपने पढ़ा लेमडा इक्वल टू एच बटे पी और एच बटे एम बी। तो यहाँ से दिख रहा है कि वेवलेंथ और मोमेंटम क्या है, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलेशन, तो ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोलिक। तो अगर हमें लेमडा और पी के बीच का ग्राफ बनाना होगा तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ। इसी तरह से अगर ग्राफ एक्सिस चेंज कर दे तब कैसा होगा, इधर पी कर दे इधर लेमडा, तब भी इन्वर्सली ही है, तब भी हाइपरबोलिक फंक्शन, ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या कर सकता है आपसे, मोमेंटम दान लेके वेलोसिटी से ग्राफ तैयार करवा सकता है। तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ऐसा ही होगा। यहाँ भी वेलोसिटी लिख दे तभी ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसके बाद आप सारे काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, है ना, वर्क एनर्जी पावर। तो मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो जब मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच बटे रूट ओवर 2m के ई काइनेटिक एनर्जी। और जब इसको हम इलेक्ट्रोस्टैट से जोड़ना चालू करेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट ओवर 2m क्यू इंटू वी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी। और यही वर्क डन क्या होगा, उसको काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई गैसियस पार्टिकल्स आ जाए तो टेम्परेचर का खेल आएगा। तो 2m, और गैसेस पार्टिकल्स के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ते हैं, 3/2 RT अगर 1 मोल्स है तो, अगर एक एटम है तो 3/2 KT। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू KT पर एटम के हिसाब से। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, h बाई रूट ओवर 3m KT, जहाँ T क्या होगा टेम्परेचर और किसमें केल्विन में यूज करेंगे।
टी क्या है? टेम्परेचर। और यूज किस में करना है? केल्विन में अंदर। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चाहे के वी टी लिख लीजिए। एम मास ऑफ पार्टिकल्स। ये भी क्या लिखा हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्यू क्या है? चार्ज। के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी। चलो इतना लिखो। हो गया। बताओ डीप वाली वेवलेंथ क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो फिर डीप वाली वेवलेंथ क्यों नहीं करेगा? वेवलेंथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा रहेगा वैसा वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा, तो क्या डीप वाली वेवलेंथ भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा? होगा। वो गैसेस पार्टिकल्स के लिए स्पेशल केसेज है, हर के लिए नहीं। वो गैस के लिए टेम्परेचर का रिलेशन है कि जब कोई गैसियस चार्ज पार्टिकल्स होगा, जैसे हाइड्रोजन आयन, हीलियम आयन। क्या ये डिपेंड करेगा मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है? पर कुछ फैक्टर डिपेंड करेगा। क्या फैक्टर डिपेंड करेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिपेंड करेगा? मान लीजिए कोई मोनोटोमिक गैस है, टी टेम्परेचर पे ही है, उसकी वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ। कोई डायटोमिक गैस है ना, सेम मास रखे हुए हैं और उसका भी टेम्परेचर टी ही है, तब बताओ वेवलेंथ क्या होगा? चलिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके लिए कि एक मोनोटोमिक गैस है, एम मास उसका दिया हुआ और टेम्परेचर टी है, तो डी बर्गौली वेवलेंथ लेमडा। तो बताइए कि एक डायटोमिक गैस, एम मास, टेम्परेचर टी ही है, तब डी बर्गौली वेवलेंथ क्या होगा? क्यों रहेगा? तो क्यों नहीं रहेगा? तो क्यों नहीं? हाँ।
क्यों आएगा वही तो जानना है, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। टेम्परेचर 2T कर दे तो उसका भी टेम्परेचर 2T कर दिए। क्यों? तो जो रीजन रीजन इसके अंदर टी टेम्परेचर ही है, तो वो कहाँ से अपने को मिलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से देखने को मिलते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपने पढ़ा होगा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 3/2 RT पर मोल के हिसाब से देखेंगे तो, और ये 3/2 KBT पर एटम के हिसाब से देखेंगे तो, चाहे पर एटम मॉलिक्यूल्स जो भी हो, है ना। तो फॉर मोनोटॉमिक डायटोमिक मोने डाई ट्राई एंड पोली कैसा भी रहेगा, सारे के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगे, सेम। और वहां जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं 2 MKE, वो कौन सा होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोटॉमिक गैस का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कुछ दिया हुआ है E, तो बताइए डायटोमिक का क्या होगा, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं सोचेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सोच कहां से आता है, डेल्टा यू लिखने में। डेल्टा यू क्या हो जाता है, F/2 NR T फॉर एनमोल्स, फॉर एनमोल्स, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या क्या, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी में दो एनर्जी आता है, काइनेटिक और पोटेंशियल, दोनों हेड। तो यहाँ जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT पढ़ते हैं, वो सारे के लिए क्या है, सेम। क्योंकि कैसा भी गैस हो, मोनो डाई ट्राई एंड पॉली, उसके अंदर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहने वाला हमेशा। तो जो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखते हैं उसमें सारे कंबाइंड रहते हैं, इसलिए वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज हो पाता, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज नहीं होता। तो इसका वेवलेंथ सेम ही रहेगा, लैम्डा। चलो इसको लिख लो। और साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद ही होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई करते हैं, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ AT² v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस
चलो आगे बढ़े। और बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस रिलेशन में से किसी भी रेशियो का यूज करवाया जा सकता है आपका, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दे घटा दे तब क्या होगा। इसी की थोड़ी सी कड़ी में अगर एरर को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच बटे टी। और फोर एरर लेस देन 5% के लिए क्या लिखेंगे, डी लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन पी, कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 5% के लिए रहेगा तो क्या लिखेंगे फिर, डी लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन पी स्क्वायर। फोर ग्रेटर देन 5% के हिसाब से। आपसे जो पूछा जाएगा इस केस में ज्यादा पूछा जाएगा, जब मोमेंटम के हिसाब से लिख सकते हैं, क्या वेलोसिटी के हिसाब से नहीं लिख सकते हैं। तो लेस देन 5% के लिए वेलोसिटी सोचे तब क्या लिखेंगे, कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच बटे एम भी। तो डी लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बी अपॉन टी फॉर लेस देन 5%। कोई दिक्कत है यहाँ तक। वाला क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया है, और सेम टू सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा। तो लेमडा और पी के बीच का ग्राफ है, और लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच बटे पी। तो दोनों के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोलिक। तो ग्राफ ऑफ लेमडा वर्सेस पी इज ऑफ हाइपरबोलिक नेचर। वो भी कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, an electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt. If the de Broglie wavelength of the electron is 1.2 to 7 to minus nanometer, the potential difference is। लिख लीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस
तो इसके लिए लिख लेना छोटा सा रिलेशन जो तुम लोग को पढ़ाया जाता है, हमारा आदत है उसको लिखना नहीं। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पोटेंशियल रहता है तो कैसे लिखते हैं? ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन डिवाइड बाई रूट ओवर पोटेंशियल डिफरेंस इंटू एंगस्ट्रम में। क्या 10⁻⁻⁹ तो इसको ऐसे लिख लेंगे फिर। ये हो गया 10⁻⁻10, तो वो हो जाएगा कितना 1.227 अपॉन रूट ओवर वी नैनोमीटर। चलो लेमडा कितना लिया हुआ 1.227 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 1.227 डिवाइड बाई रूट ओवर वी नैनोमीटर, और ये भी नैनोमीटर में लिखा है तो नैनोमीटर से नैनोमीटर, ये से ये, तो रूट ओवर वी कितना आया 1/10⁻⁻2, तो ये कितना हो गया 10²। वी का वैल्यू कितना दिख रहा है 10² का स्क्वायर 10⁻। तो ऑप्शन नंबर सी। तो उस चीज को नोट डाउन कर लेना। आज से हम भी याद रखेंगे वो। चलो नेक्स्ट करें, इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि जब भी पूछेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपसे पूछेगा। टेस्ट में भी आएगा तो मे भी वैसे ही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron is isolated through a potential difference of 10,000 volt. Its de Broglie wavelength is। वही छोटा वाला फॉर्मूला लगाना। इलेक्ट्रॉन आ गया तो वही लगाएंगे 1.227 डिवाइड रूट ओवर वी नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रम में लगाना है तो 12.27। क्या लिखेंगे लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 12.227 रूट ओवर वी, वी की जगह कितना लिखेंगे 10,000, ये एंगस्ट्रम के अंदर।
ये कितना हो गया 12.27, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 100, एंगस्ट्रम कितना होता है 10⁻10। ये ऊपर चल जाएगा तो कितना बचेगा -12 मीटर। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा। चलो नेक्स्ट। Proton and alpha particles are expelled from rest to the same energy. The de Broglie wavelength of proton and alpha are in the ratio. क्या है एनर्जी सेम है, एनर्जी वाला रिलेशन देखें तो मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट के साथ। तो लेमडा इक्वल टू क्या लिखते हैं एनर्जी के फॉर्मेट में, h/√/2m/ke, है ना। और एनर्जी क्या है सेम है, तो मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो लेमडा p अपॉन लेमडा अल्फा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और ऊपर जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा। इसको ऐसा लिखेंगे तो मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ प्रोटॉन, कितना हो गया 2 रेशियो। यही क्वेश्चन सेम एनर्जी ना करके सेम पोटेंशियल कर लेता तब क्या आता, सेम एनर्जी फैक्टर ना लिख के यहाँ क्या लिखता सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तब बताइए रेशियो क्या आएगा, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इसके लिए। तो इसके लिए लेमडा कैसे लिखेंगे, h/√/2m/q_v। तो यहाँ पोटेंशियल सेम है तो मास और क्यू का प्रोडक्ट के इनवर्सली। तो लेमडा ऑफ प्रोटॉन, लेमडा ऑफ अल्फा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन और ऊपर चला जाएगा मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑन अल्फा। ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, आ जाएगा √8। ये हो गया 2√2 रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। An electron of mass m with initial velocity v vector equal to v naught I cap और v naught greater than 0 है, enters an electric field E equal to minus e naught I cap और वो भी constant value और greater than 0 कब t equal to 0 पे। if lambda naught is its de Broglie wavelength initially, मतलब t equal to 0 पर जो wavelength है वो कितना है lambda naught। तो बता रहा है कि इस de Broglie wavelength at time t, पर काइनेमेटिक्स का जरूरत है, पेन चलाओ काइनेमेटिक्स आएगा आंसर आ जाएगा।
चलो एट इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे करके देखते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा वी नॉट। तो लेमडा नॉट कैसे लिखेंगे, एच वाई एम वी नॉट, नहीं आफ्टर टी टाइम के बाद एट टी वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा हुआ ऐसा है बट माइनस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना। और चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर दौड़ना चाह रहा है वी नॉट से इनिशियली, इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा ई नॉट इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसके वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो एक्सेलरेशन इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे ई नॉट बटे एम, और v इक्वल टू तो क्या हो जाएगा v नॉट इनिशियली प्लस एक्सेलरेशन ई नॉट बाई एम इंटू टी। ये टी टाइम पर वेलोसिटी है। और वेवलेंथ लिखते कैसे हैं, लेमडा इक्वल टू एच बटे एम भी, जिस टाइम के लिए हम बोल रहे हैं। तो लेमडा एट टी इक्वल टू वेलोसिटी क्या लिखेंगे वी नॉट प्लस ई नॉट अपॉन एम इंटू टी। अगर यहां से वी नॉट कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा ई नॉट ऑन एम वी नॉट इंटू टी, क्योंकि ऊपर नीचे वी नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी नॉट ऊपर ले गई। अब ये क्या लिखा हुआ एच बटे एम वी नॉट, लेमडा नॉट लिखा हुआ कि नहीं, यहाँ से देखे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं लेमडा नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट एम वी नॉट इंटू टी। तो ऑप्शन क्या देखने को मिल रहा है, जैसे भी कर लीजिए एक ही आने वाला। तो जिस साल नीट में पूछा उसी साल इसने जे में भी पूछा था ये क्वेश्चन, 2017 या 18 में इसको एक है। इसका एक और वर्जन आता है, तो जेई भी उसी साल ही पूछ लिया था, उसके अगले साल जस्ट, मैं तुम लोग को पूछा नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइजेशन है। तो लिखो जल्दी, चलो यही सी को करके प्लस ई नॉट ना लिख के माइनस ई नॉट लिखा, उसकी जगह प्लस ई नॉट लिख देता, तब क्या होता, हाँ क्योंकि डिएसलरेशन आ जाता तो वेलोसिटी कम करते थे, यहाँ साइन क्या आ जाता माइनस का। अगर इसी को वी नॉट इनिशियली दे के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाई डायरेक्शन में लगा दें तब, तो वेलोसिटी क्या लिखते हैं, नेट वेलोसिटी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर रूट, वो आगे यहाँ पुट होता। चलो नेक्स्ट, क्या हो जाएगा ये, टेम्परेचर का है अपना, कैसा भी रहे हैवी वाटर कैसा भी रहे अपने को 3/2 mkt से, तो लेमडा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से एच बटे रूट ओवर। और ये साल जिस साल क्वेश्चन पूछा था उसके बाद से ये सभी बुक्स के अंदर आने लगे, ये 2015-14 के अंदर लगभग पहुंचा था, तभी जाके जो नरेंद्र अवस्थी सर हैं इनका इनऑर्गेनिक का बुक चलता तो उसमें जाके ये इंक्लूड हुआ था क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट, an electron of mass m and a photon have same energy E, the ratio of de Broglie wavelength associated with them is,
तो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल नेचर शो कर रहा, पार्टिकल एज ए वेव बिहेवियर करेगा। तो जब पार्टिकल्स होता है उसके लिए वेव तो डी बर्गौली लिखते हैं कैसे, लेमडा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एनर्जी दिया तो 2√m के ई, और के ई कितना दिया ई के बराबर। जब फोटोन होता है लेमडा फोटोन ऐसा कुछ लिखा हुआ, फोटोन का मास होता है, उसको बस हम लिख सकते हैं, फोटोनिक मास निकालने का प्रयास किया जा सकता है बट रियल नहीं होता। देखिए यहाँ पे E इक्वल टू पी सी, तो E इक्वल टू एच बटे लेमडा लिख सकते हैं यहाँ से। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया फोटोन के केस में एच सी बाई लेमडा, क्योंकि E इक्वल टू पी सी है, डी बर्गौली के रिलेशन में P इक्वल टू एच बटे लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच सी बटे ई हो जाएगा। तो फोटोन के केस में जब लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे एच सी बाई ई, जब कोई पार्टिकल्स होगा तो हम क्या लिखेंगे एच बटे रूट ओवर 2m के ई। हाँ ये सारा खेल फोटोन से लेके ही उसको हम वेव पे था तो पार्टिकल में कन्वर्ट किए। चलो उसको बताओ फिर। बताओ जल्दी। दोनों का रेशियो लिख लेते हैं, लेमडा ई अपॉन लेमडा पी एच, तो क्या हो जाएगा एच बटे रूट ओवर 2m e इंटू एच सी इंटू ई। एच से एच क्या हो गया, रूट ई नीचे है ई ऊ ऊपर है, तो रूट ई ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट ई अपॉन 2m इंटू 1 बटे, रूट को क्या लिख सकते हैं पावर 1/2। ऑप्शन नंबर ए। ये समझ में आ रहा। तो जब भी पार्टिकल्स कोई होगा उसके लिए जी डी बर्गौली यूज करना होगा तो हम ये रिलेशन को यूज करेंगे, और ये कब यूज करेंगे जब कोई फोटोन के बारे में हो। यह है डी बर्गौली वेवलेंथ फॉर फोटोन, क्योंकि फोटोन क्या है एक तरह का एनर्जी कैरियर, वो मासलेस हम लोग ट्रीट करके चलते हैं। हाँ उसमें मास का फैक्टर को नहीं आना चाहिए, इसलिए हम मास का कोई फैक्टर नहीं है, पार्टिकल्स के पास मास है तो उसके लिए वहां पर मास फैक्टर इंक्लूड हो रहा है। फिर दोनों का रेशियो ले लिए तो लेमडा ई बटे लेमडा पी एच लिखेंगे, तो लेमडा ई क्या लिखेंगे एच बटे रूट ओवर 2m e, और लेमडा पी लिखेंगे तो एच सी नीचे रहेगा ई ऊपर चला जाएगा, फिर एच से एच कैंसल। इस ई को हम क्या लिख सकते हैं इसके रूट ई इंटू रूट ई, एक रूट ई से एक रूट ई कैंसल, ऊपर बचेगा रूट ई नीचे बचेगा रूट 2m, उसको एक के अंदर इंक्लूड कर दिया हमने, इंटू ऊपर से क्या बचेगा 1 नीचे। तो ये लाइन सारे लिख लेना फॉर्मूला के साथ में। नेक्स्ट करें। ऑप्शन ए दिख रहा है हाइपरबोलिक, लेमडा इक्वल टू एच बटे पी लिख ले, चाहे पी इक्वल टू एच बटे लेमडा लिख ले। यहाँ से दिख रहा है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लेमडा, तो हाइपरबोलिक नेचर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, if the kinetic energy of particle is increased to 16 times its previous value, the percentage change in the de Broglie wavelength of the particle is।
पहले अगर ई था अब हो गया 16e। तो क्या लिखेंगे यहां से देखो तो, लेमडा इक्वल टू लिखें तो एच बट्टे रूट ओवर 2m ke। लेमडा डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बट्टे रूट ओवर 2m16ke। दोनों का रेशियो ले तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो लेमडा डैश कितना दिख रहा अपने को। तो हमने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया तो वेवलेंथ को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो कितना डिक्रीजमेंट दिख रहा, तो परसेंटेज चेंज कितना जाएगा, लेमडा माइनस लेमडा बाई 4 अपॉन लेमडा इंटू 100। ये हो गया 3 लेमडा बाई 4 इंटू लेमडा इंटू 100, 25 75%, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज किया है। नेक्स्ट, the wavelength lambda e of an electron and lambda p of a photon are of same energy are related by। कलम को भी चला लिए।
तो देखिए, तो यहाँ से लिखे तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, h बाय रूट ओवर 2me। जब फोटोन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन ई। अगर इसके लिए ई सोचे तो क्या हो जाएगा, लेमडा ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बटे 2me। और इसके लिए सोचेंगे तो ई तो दिख रहा है अपना, दोनों का रेशियो लेके देखें, लेमडा एस की और अपॉन लेमडा पी एच, प्रोपोर्शनली देखना अपने को। तो ऊपर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 2me, और इसके लिए आएगा एच सी इंटू ई। तो ई से ई कैंसल, ये सारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो लेमडा फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा, कौन सा ऑप्शन नंबर क्या देख रहे हैं, क्योंकि एनर्जी से एनर्जी ही कंपेरिजन होगा, अगर सिंपल लेंगे तो रूट ई बचेगा। चलो नेक्स्ट, if the momentum of electron is changed by p, then the de Broglie balloon theory changes by 0.5%. The initial momentum of electron will be, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच बटे पी। लेमडा के अंदर चेंजिंग कितना दिख रहा, 5% से कम। तो अपना अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं, डी लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन पी। पी स्क्वायर कब करेंगे, जब ग्रेटर देन रहेगा 5। तो डी लेमडा बाई लेमडा परसेंटेज के अंदर दिया है, तो पॉइंट में करें तो ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू चेंज बाय कौन हो रहा, मोमेंटम कितने से, पी। और ये इसको मान लेते हैं पी इनिशियल, इनिशियल वाला लिखेंगे नीचे, तो ये 200। तो इनिशियल मोमेंटम कितना देखने को मिलेगा, 200 पी। नेक्स्ट, electrons used an electron microscope are isolated by a voltage of 25 kilovolt. If the voltage is increased to 100 kilovolt, then de Broglie wavelength associated with the electrons would be, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिलेशन क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2m³ तो पहले कितना था 25, अब उसको हमने क्या 100 कर दिया, तो कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज कैसे करेगा, स्क्वायर रूट से।
तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो v इंक्रीज कर गया कितना 4v तक, तो लेमडा लेमडा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, तो ये डिक्रीजमेंट आएगा, तो डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। A particle of mass 1 milligram has the same wavelength as electron moving with velocity 3 into 10 to the power 6 meter per second. The velocity of particle is, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। दोनों का क्या बता रहा है, वेवलेंथ सेम है, तो लेमडा ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेमडा ऑफ पार्टिकल्स का लिखेंगे h बटे मास ऑफ पार्टिकल्स इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, h बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से दिख रहा है MPVP इक्वल टू MEV, ये मिलीग्राम है तो 10 टू द पावर, तो मिली को पहले ग्राम में बदलेंगे, ग्राम को फिर केजी में बदलेंगे, इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। मास हो गया कितना 19.10 माइनस 31 इंटू वेलोसिटी कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स हो गया कितना नौतिया 3 नौतिया 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25, और ये जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 27.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इधर आएगा तो 2.73 इंटू 10 माइनस, ऑप्शन नंबर माइनस 10 टू द पावर 27 kg होता, माइनस 24 के लिए ग्राम होता। तो थोड़ा सा फोटोन के बारे में जो जानकारियां होती है, कहता है इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन और मैटर के बीच का इंटरेक्शन है, उस समय रेडिएशन कैसा बिहेव करने लगता है एज ए पार्टिकल्स और उसको क्या बोलते हैं, फोटोन। Each photon has energy equal to h nu and momentum p equal to h nu by c, क्योंकि E इक्वल टू पी सी था तो P इक्वल टू ई बाई सी लिख सकते हैं, और E को लिख सकते हैं h न्यू, एंड स्पीड c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हैव द सेम एनर्जी इक्वल टू h न्यू या तो फिर h c बाई लैम्डा, एंड मोमेंटम क्या हो जाएगा h न्यू बाई c और h बाई लैम्डा, व्हाट एवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मे बी, इंटेंसिटी कुछ भी हो उसकी एनर्जी उतना ही होने वाला है अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम सेम रखें तो। बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी
of light of given wavelength, there is only an increase in the number of photons per second crossing a given area, with each photon having the same energy. इसलिए फोटोन एनर्जी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। इसका एप्लीकेशन हम कहाँ करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic field. In a photon particle collision, such as photon electron collision, the total energy and total momentum conserved रहेगा, but number of photons may not be conserved in collision. तो फोटोन को हम क्या एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और न्यू फोटोन का भी क्रिएशन कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ फोटोन नाम का कोई चीज नहीं होता। इसकी जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, और इसीलिए कहीं पर भी इसके जब डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखेंगे तो मास का पार्टिसिपेशन नहीं आएगा कहीं। तो ये HC/E लिखेंगे हमेशा। और इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कोई पार्टिकल्स आ गया तो मास आ जाएगा, और उसके लिए h/√2m के अगर एनर्जी के फॉरवर्ड में लिखना हो। और लास्ट क्वेश्चन, which of the following moving particles moving with same velocity has largest wavelength of matter waves? क्योंकि सबसे कम मास लेमडा इक्वल टू h/m भी लिखेंगे, तो मास कम तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। और इसमें सबसे कम मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन all of these is less than all of the other particles. तो फोटोन आ जाता तो वो क्वेश्चन सेटर कर ही नहीं सकता, उसे कंपेरिजेबल है ही नहीं। उसका मास भी लिखा जा सकता है, सोचो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? m² है ना। एनर्जी उसका मालूम है फोटोन का, स्पीड ऑफ लाइट मुझे मालूम है, मैथमेटिकली मास ऑफ फोटोन लिखा जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जा सकता, नहीं तो ये ऐसा ऑप्शन वो तैयार नहीं कर सकता। और इस चैप्टर का ऑल ऑफ द क्रक्स है एक ही लाइन, लेमडा इक्वल टू h/p इक्वल टू h/mv इक्वल टू h/√2m/ke इक्वल टू h/√2m/qv इक्वल टू h/√3m/kt। एक पार्ट ये, और दूसरा लेमडा ऑफ फोटोन hc/E। और इसमें कोई है नहीं, बस इसी में आपको रेशियो से खेल लेगा, कंपेरिजन करवा लेगा, एरर ही इंक्लूड कर लेगा, ग्राफ बनवा सकता है आपसे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना उसको। और ये टॉपिक यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।